कराची से खैबर तक के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। ईद अपने के साथ मनाने के लिए परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कराची और रावलपिंडी से सियालकोट के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई। हजारों मुसाफिर जायद किराया देकर वैगनोर बसों में धक्के खाने पर मजबूर। ईद उल फितर के करीब आते ही कबीरवाला के बाजारों में भी गहमा गहमी उरूज पर है। बच्चे बड़े खवातीन सब ही ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। टोबा टेक्सिंग में फलाही तंजीम की जानिब से यतीम, बेसहारा और गरीब अफराद में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। राशन मिलने पर बेसहारा खवातीन ने खुशी का इजहार किया। माह रमजान में जलेबी की मांग में इजाफा हो जाता है। उसे बड़े, बच्चे और मर्द और खवातीन सभी बड़े शौक से खाते हैं। डेरा गाजी खान में 27वीं रमजान को जलेबी रोजे के नाम से याद किया जाता है। ईद के नजदीक आते ही फ्योनियों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो गया। बाजारों में जगह जगह फ्योनियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहां लोग फ्योनियां बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। चिन्योत में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिहाड़ी की तहसील मेलसी में जहरीले चावल खाने से 3 सगी बहनें बेहोश हो गईं। डीसी ओली अकबर भट्टी ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए, जबकि ओकाड़ा में पुलिस के साथ मुकाबले में 1 डाकू हलाक हो गया। सहराए थर में सिंध हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद हालात बेहतर ना हो सके। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मजीद 3 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। रवां साल जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 356 हो गई। घोटकी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में इश्तिहारी मुल्जिमान, डाकुओं और जाली नोट बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। ईद उल फितर की आमद के साथ ही अंदरूनी सिंध में भी खरीदारी का सिलसिला जारी। उधर महंगाई ने भी अरबानों पर पानी फेरने की ठान रखी है। चारसदा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 4 अफगान बाशिंदों समेत 14 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद। मानसहरा में गाड़ी खड़ी करने के तनाजे पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वक्त न्यूज की खबर नशर होने पर डीपीओ ने मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कोयटा में ईद उल फितर की खरीदारी महंगाई के बाइस मांद पड़ गई। बाजारों में आवाम महज विंडो शॉपिंग पर ही इक्तिफा करने लगे। चमन में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। दौरानिया 22 घंटे से भी तजावुज कर गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से।
ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कराची और रावलपिंडी से सियालकोट के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई। हजारों मुसाफिर जायद किराया देकर वैगनों और बसों में धक्के खाने पर मजबूर है। मजीद बता रहे हैं नईम इकबाल अपनी रिपोर्ट में। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दूसरे शहरों में रोजगार के सिलसिला में आबाद हजारों शहरी हर साल ईद अपने आबाई घरों में मनाते हैं। ईद के मौके पर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से सियालकोट के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन न चलाई गई है, जिसकी वजह से हजारों शहरी परेशान हैं जो बसों और वैगनों पर सफर करके सियालकोट आ रहे हैं। ईद के मौके पर कोई भी स्पेशल ट्रेन जी है वो सियालकोट नहीं आ रही। कोई रेलवे वाले ने कोई ट्रेन नहीं चलाई जी कराची तो आनी सी सियालकोट ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ आनी सी। वो मुसाफिर बेचारे परेशान ने, उन्होंने ईद मनानी सी घर आके। शहरी और उनकी फैमिलियां बसों और वैगनों पर ज्यादा किराया देकर सियालकोट आने पर मजबूर हैं। शहरियों के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अवाम के साथ जुल्म किया है। रेलवे निज़ाम बड़ा खराब है जी, जे इत्थे कोई ट्रेन भी नहीं इत्थे चलाई गई तो लोग बसां 'ਚ सफर करके ते सियालकोट दे विच आ रहे हैं। ईद दे मौके ते ट्रेन नहीं चलाई, लोग बसां ते गड्डियां ते जलील हुंदे आंदे पे। 1880 में बनने वाला सियालकोट का रेलवे स्टेशन पहले ही 8 में से 6 ट्रेनें बंद होने की वजह से वीरान है। स्पेशल ट्रेन से हजारों शहरियों को सहूलत होनी थी और पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा भी होना था। ईद के मौके पर स्पेशल ट्रेन न चलाना पाकिस्तान रेलवे की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। ईद उल फितर के करीब आते ही कबीरवाला के बाजारों में भी गहमा गहमी उरूज पर है। बच्चे, बड़े, खवातीन सब ही ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे शेख असगर अली से। शेख असगर अली, बताइएगा कि सूरत हाल क्या है बाजारों में और लोगों की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में ईद की खरीदारी करने वालों का रश बढ़ गया है। खवातीन, बच्चे, मर्द सभी जो ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई कपड़े खरीद रही है, कोई जूते खरीद रही है, कोई कौन में खरीद रही है और कोई बाजार में रेडीमेड सूट खरीद रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रेडीमेड शॉप्स के अंदर जहाँ खवातीन, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी के लिए आए हुए हैं, जहाँ कपड़े खरीद रहे हैं। हम एक कस्टमर जो इनसे बात करते हैं जो ईद की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। जी, आप क्या खरीदने के लिए आए हैं कि आप ईद की तैयारी कर रही हैं? जी, हम ईद की तैयारी करें। हमने अपने लिए शूज़ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह खरीद ली। अब हम ड्रेस लेने आए हैं और इसके अलावा इधर महंगाई भी बहुत है और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे यहाँ पर ड्रेसेस हैं और पसंद भी है यहाँ पे। जी, जैसा कि इस जो खातून है इसका कहना है कि हमने जो पहले जो ख़रीदारी की है, मेहंदी वगैरह भी खरीदी, चूड़ियाँ वगैरह भी खरीदी हैं। अब ये इनका कहना है कि हम यहाँ ये शॉप के ऊपर जो है रेडीमेड कपड़े जो खरीदने के लिए आए हुए हैं और यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं और ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। इनका एक शिकवा यहाँ के जो कस्टमर है उनका एक शिकवा है कि यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शेख असगर। रुक करेंगे नारोवाल का। नारोवाल में बुजुर्ग पेंशनर्स को आज भी पेंशन की अदायगी नहीं हो सकी। पूरा दिन बैंकों के बाहर खार होते रहे और अमला लिंक डाउन का राग ही अलापता रहा। मुल्क भर में पेंशनर्स को आज भी पेंशन की अदायगी न हो सकी। सरकारी बैंक का लिंक डाउन होने के बाइस बुजुर्ग रकम से महरूम हैं। इस हवाले से विफाकी हुकूमत का नोटिस भी काम न आया और सूरत हाल में रत्ती भर फर्क न पड़ा। नारोवाल में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने में आई, जहां सुबह से लेकर दोपहर तक बुजुर्ग ख्वार होते रहे लेकिन उन्हें रकम न मिल सकी। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इन पेंशनर्स का कहना था कि हुकूमत को जरा बराबर भी हमारा ख्याल नहीं। 3 दिन से जलील हो रहे हैं लेकिन मामला दुरुस्त नहीं हो रहे। इस हवाले से बैंक अमले का कहना है कि 3 दिन से लिंक डाउन है और रकूम ट्रांसफर तो हो रही हैं, लेकिन ये अमल 3 दिन बाद भी मुकम्मल नहीं हो रहा। इस सिलसिले में मरकजी बैंक से मुकम्मल राब्ते में हैं। टोबा टेक्सिंग में फलाही तंजीम की जानिब से यतीम, बेसहारा और गरीब अफराद में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। राशन मिलने पर बेसहारा खवातीन ने खुशी का इजहार किया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग मकामी NGO की जानब से बेसहारा, यतीम, बेवा खवातीन में मुफ्त राशन तकसीम करने की तकरीब सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स में मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मियाँ जाहद थे। तकरीब में मकामी NGO के नुमाइंदों समेत इलाका भर की गरीब बेवा खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलाही तंजीम की जानब से यतीम, बेवा, बेसहारा खवातीन में मुफ्त राशन के 100 से ज्यादा पैकेट तकसीम किए गए, जिनमें खजूरें, चावल, चीनी, बेसन, घी और आटा और दीगर सामान शामिल था। आज सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स जंग रोड टोबा टेक्सिंग में निजी NGO की तरफ से मुस्तहिकीन में राशन के पैकेट और आटे के थैले तकसीम किए गए, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम है। महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर में गरीब बेवा औरतों को के लिए रमज़ान पैकेज जो दिया है बहुत अच्छा और नेक काम है।
हम दूसरी NGO से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस मैदान में आगे आएँ और लोगों को रिलीफ फराहम करें। मुकामी NGO की जानब से मुफ्त राशन तकसीम करने पर खवातीन ने भरपूर खुशी का इजहार किया और इस नेक काम को सराहा। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि माह रमज़ान में जलेबी की मांग में इजाफा हो गया है। उसे बड़े, बच्चे और मर्द ख़वातीन सभी बड़े शौक से खाते हैं। डेरा गाजी खान में 27वीं रमज़ान को जलेबी रोजे के नाम से भी याद किया जाता है। कुछ लोगों के नजदीक माह रमजान और जलेबी का चोली दामन का साथ है। जलेबी करीब करीब हर अवतारों शहर की जीनत होती है। कहा जाता है कि दूध से भीगी जलेबियां ना खाएं तो सहरी का मजा ही नहीं आता। जिस अवतार में जलेबी ना हो वो अवतार ही क्या। वैसे तो जलेबियां सारा साल खाई और खिलाई जाती हैं, मगर माह रमजान में इसकी खपत कुछ ज्यादा होती है। जबकि डेरा गाजी खान में एक रोजा जलेबी रोजे के नाम से मशहूर है। अगर जलेबी की तारीख देखी जाए तो इसका सिलसिला मुगलिया दौर से जा मिलता है। ईरान में जलेबी की इब्तदाई शक्ल वाली मिठाई को ज़लोबिया कहा जाता था, जिसे खास मौके पर बनाया जाता था। जलेबी ने मुगलिया दौरे हुकूमत में ईरान से हिंदुस्तान का सफर तय किया। ये जलेबी ही थी जो ईरानी ताशरों और वहाँ की सकाफत और सियासी रवायात के साथ हिंदुस्तान चली आई। हिंदुस्तान के अजीम शायर मिर्जा असदुल्लाह खालिद के दौर में जलेबी ने दिल्ली से पूरे मुल्क का सफर किया, यहाँ तक के पाकिस्तान भी चली आई। जलेबी अपने हर दिल अजीज की वजह से पाकिस्तान के हर शहर और देहात के हर नुक्कड़ हर कोने पर मिलती है। जलेबी के बाद जिक्र हो जाए फ्योनियों का। ईद के नजदीक आते ही फ्योनियों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो गया है। बाजारों में जगह जगह फ्योनियों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद फ्योनियां खरीदने में मसरूफ है। माह रमजान में मुसलमान जहां साल भर में एक महीना रोजे रखते हैं, वहीं इस मुबारक महीने में कुछ नए कारोबार भी जन्म लेते हैं। माह रमजान में आरती तौर पर कई गैर मुस्तकिल कारोबार जन्म लेते हैं, जिनमें समोसों पकौड़ों के साथ साथ एक बड़ा कारोबार फ्योनियों का भी है। फ्योनियों का काम माह रमजान में ही शुरू हो जाता है और एक माह चलने के बाद खत्म हो जाता है। लोग न सिर्फ शहर व अफ्तार में इससे लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि ईद पर भी अपने प्यारों को इसका तोहफा भेजते हैं। झंग में फ्योनियां बनाने के 6 कारखाने काम कर रहे हैं, जो रमजान से 2 रोज कबल काम शुरू करते हैं, जबकि ईद से 1 रोज कबल ये कारखाने बंद हो जाते हैं। साख के हवाले से फ्योनियां एक खास किस्म की सेमियां होती हैं, जो सिर्फ गर्म दूध और चीनी के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। हल्की और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये सौगात पूरा रमजान ईद तक बड़े शौक से खाई जाती हैं। मंसनाबाद मंडी सादिकगंज में सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब मोहम्मद ताहिर यूसुफ ने रमजान बाजार का दौरा किया। उनके हमरा DCO बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। रमजान बाजार के मुआयने के मौके पर सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब मोहम्मद ताहिर यूसुफ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और अशिया खुरनोश के मयार के हवाले से छानबीन की। उन्होंने रमजान बाजार में मौजूद दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सस्ते रमजान बाजार का इनेकाद अवामुन्नास तक अशिया खुरनोश सस्ते दामों पहुंचाने की एक कड़ी है। रमजान बाजारों से खातिर खा रिलीफ मिल रहा है। सेक्रेटरी पंजाब ताहिर यूसुफ ने मंडी सादिकगंज रमजान बाजार में बेहतरीन इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद शाहिद नदीम राना की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। बादशाह DCO बहावल नगर अब्दुल जब्बार गुज्जर ने सहाफियों को बताया कि जिले भर के रमजान बाजारों में मंशनाबाद और मंडी सादिकगंज का रमजान बाजार अव्वल नंबर पर है। इसका तमाम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेटर TMA शाहिद नदीम राना और उनकी टीम को जाता है। चिन्योट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। चिन्योट में जंग रोड पर पेश आने वाले हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों जख्मी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त गुलजार और रहमत के नाम से हुई है, जो आपस में कजन्स थे और चिन्योट के मोहल्ला शेराबाद के रिहायशी थे। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। पुलिस ने लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी हैं।
कुवैत में आग लगने से जुलस कर जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद में से 3 को मियां चन्नू में सपुर्द खाक कर दिया गया। तीनों अफराद की मैयतों को PIA की परवाज़ के जरिए कुवैत से मुंतकिल किया गया। कुवैत में आग लगने से जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद में से 3 को मियां चन्नू में नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका और जाँ बहक होने वाले अफराद के रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फजा सौगवार रही। मरने वाले अफराद के रिश्तेदार ज़ारो कतार रोते रहे। जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी खानदान के 3 अफराद की मैयतें आज सुबह PIA की परवाज़ के जरिए लाहौर लाई गई थीं। खानदान के जाँ बहक होने वाले 6 अफराद को कुवैत में ही सपुर्द खाक कर दिया गया। कुवैती हुक्काम का कहना है कि सपुर्द खाक की जाने वाली लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। 3 अफराद की शनाख्त होने के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया है। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए, जबकि ओकाड़ा में पुलिस के साथ मुकाबले में 1 डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा के इलाके लबानवाला में डाकू घात लगाकर लोगों को लूट रहे थे। इस दौरान उनका पुलिस के साथ आमना सामना हो गया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक जबकि 1 फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक ओकाड़ा के इलाके चक 28-12 के करीब पुलिस ने मोटरसाइकिल को चेक करने के लिए रोका, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया, जबकि उसके 2 साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त अजमल उर्फ अजमली के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि मारे जाने वाला डाकू 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। पुलिस ने हलाक डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। शोरकोट में बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड से जालसाजी के जरिए रकम निकलवाने वाले गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मुख्तलिफ बैंकों से कार्ड्स के जरिए रकम निकलवाया करते थे। 9 सरबाज ग्रुप के मेंबर मुख्तलिफ बैंकों में ATM मशीनों पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ATM कार्ड्स बहाने से हथियाकर नाकारा करते और उनके पिन कोड्स मालूम करके तमाम रकम निकलवा लेते थे। इस हवाले से सैकड़ों मुतासिरीन की शिकायत मौसूल हो रही थीं, जिसके बाद में बैंक अमले ने मज़कूरा 9 सरबाज ग्रुप की निगरानी भी शुरू कर दी। आज उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया गया। इन गिरफ्तार मुलजिमान का कहना था कि गैंग अराकीन की कुल तादाद 10 है। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर है राजनपुर से। राजनपुर की तहसील जामपुर का TSU अस्पताल मसाइलिस्तान बन गया। बिजली गायब है, डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं हैं और मरीज खार हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मुजाहिद दरेशक से। मुजाहिद, बताइएगा कि अस्पताल में मसाइल क्या हैं और मरीजों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो जामपुर का TSU अस्पताल है, ये जैसे आपने कहा मसाइल का गाड़ी है। कोई एक मसला हो तो बताइए ना। यहाँ पे बिजली होती है, जनरेटर ऑन नहीं किया जाता, जब बिजली जाती है मरीजों को इंतहाई मुश्किलात का सामना होता है। और डॉक्टर जो हैं वो भी टाइम पे नहीं आते। वो सुबह से तो आते हैं, अपना थंब इम्प्रेशन दे के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हाजिरी लगा के फिर वो वापस चले जाते हैं अपने क्लिनिक्स पे। यहाँ पे जो है ये क्योंकि चूंकि पंजाब का आखिरी जिला है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज कोई डिपार्टमेंट जो है वो ठीक नहीं है। जिलाई इंतजामिया जो है वो भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दे रही। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जामपुर वो शहर है जहां से वजीर आला पंजाब जो है वो 2013 के इलेक्शन में MP मुंतखब हुए थे। और पंजाब के डिप्टी स्पीकर सरदार शेर अली खान गुरचानी का ताल्लुक भी जामपुर से ही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अस्पताल की हालत इंतहाई खस्ता है, जहाँ पे अस्पताल की हालत जार है और इस हवाले से कोई भी इकदाम उठाने को तैयार नहीं है। मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। DPO हमायूं मसूद सिंधु का कहना है कि मकामी सतह पर जल्द ही पंजाब हुकूमत की जानिब से इख्तियारात और फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। DPO जंग हमायूं मसूद सिंधु ने वज़ीर आला पंजाब से हिदायत पर जंग के नौमुंतखब चेयरमैन और काउंसलर से मुलाकात की। इस दौरान ADC मलिक अवैस, नवाब खुरम खान MPA और AC शाहिद जोया भी उनके हमरा थे। मुलाकात के दौरान DPO हमायूं मसूद सिंधु ने कहा कि जल्द ही पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें इख्तियारात और फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने नुमाइंदगान को हिदायत दी कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दें, अपने इलाके के फलाही कामों में दिलचस्पी लेते हुए इलाकाई सतह पर लोगों के मसाइल हल करें।
इस मौके पर एडीओ अवैस मलिक, एमपीए नवाब खुरम सयाल, एसी शाहिद जोया ने अपने खिताब में कहा कि वो लोग निहायत खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है। उन्होंने मौका फराहम किया है कि वो मखलूक के खुदा के लिए कुछ कर सकें। मकामी सतह पर इक्तदार की मुंतकली आवाम की खिदमत का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नौ मुंतखब नुमाइंदों अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करें और उनके हल के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। उधर बिहाड़ी की तहसील मेलसी में जहरीले चावल खाने से 3 सगी बहनें बेहोश हो गईं। डीसी ओली अकबर भट्टी ने मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। वाकया पेश आया बिहाड़ी की तहसील मेलसी के नवाही गांव जलाजेम में, जहां मोहम्मद रमजान नामी शख्स के बरादर निस्बती के घर से मीठे चावल आए थे, जिन्हें खाते ही रमजान की तीनों बेटियां नशीमन, अम्बरीन और इकरा की हालत गैर हो गई। उन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर्स मेलसी पहुंचाया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर बहावलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीसीओ अली अकबर भट्टी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे और मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तौनसा शरीफ में साबिक एमपीए मीर बादशाह केसरानी की गाड़ी पर फायरिंग के खिलाफ हामियों ने पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहिरा किया। तोड़फोड़ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। डेरा काजी खान की तहसील तौनसा शरीफ में गुज़िश्ता शाम पुलिस नाके पर न रुकने वाले अहलकारों ने मुबैना तौर पर साबिक रुकने पंजाब असम्बली मीर बादशाह केसरानी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो ड्राइवर समेत जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ आज एमपीए के वुरसा और हामियों ने एहतजाजी रैली निकाली और पुलिस स्टेशन के सामने मुजाहिरा किया। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन के बाहर तोड़फोड़ की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाज जारी रहेगा। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शर्जा ने कहा है कि वजीर आजम ने ननकाना में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस लेते हुए एक कमेटी को तश्कील दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शर्जा मनसब ने ननकाना साहब में अंजुमन मज़ारान एंड महकमा औकाफ के वफ़द की मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ारान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने ननकाना साहब में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस लेते हुए एक कमेटी तश्कील दी है। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। चारसदा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 4 अफगान बाशिंदों समेत 14 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। चारसदा में पुलिस ने मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 4 अफगान बाशिंदों समेत 14 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर चारसदा में मुकीम थे। सर्च ऑपरेशन में गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी रहेगा। उधर मानसहरा में गाड़ी खड़ी करने के तनाजे पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए और नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना दिया। वक्त न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ ने इन मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मानसेहरा के नवाही इलाके में नौजवान ने गली के सामने गाड़ी खड़ी की तो पुलिस ने मना कर दिया। उस पर तल्ख कलामी हुई तो पुलिस एहलकार उस पर टूट पड़े और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस एहलकार तो नौजवान को लातों और घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जबकि पास खड़े अफराद भी तमाशा देखते रहे। वक्त न्यूज
उस पर खबर नशर होने पर डीपीओ मानसेहरा ने एक्शन लिया और 2 एहलकारों को मुअत्तल करने के साथ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नौजवान का ये कहना था कि उसने सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की बल्कि गाड़ी खड़ी करने की दरख्वास्त की थी। आगे बढ़ेंगे। अपनों के साथ पुरफजा मकाम पर ईद मनाने के लिए सयाहों ने कुदरती हुस्न से मालामाल वादी नारान का रुख कर लिया है। हुस्न और जमाल के फितरी हुस्न से माला माल नारहान गर्मी के सताए स्याहों का रश बढ़ गया। रमज़ान और मुबारक और गर्मी दोनों एक साथ शुरू हुए। इख्तिताम पर होटल एसोसिएशन नारहान के सदर सेठ मतियुल्लाह कहते हैं, नारहान फेंक रहा है रमज़ान में। अब तो अल्लाह का बड़ा आसान है कि रमज़ान में अगर ये पोजीशन तो रमज़ान से बेहतर है, तो ईद के बाद तो अल्लाह और बेहतर करेगा कि जो बच बनी हुई है जैसे कंडीशन में लोग आ रहे हैं। गुलवीर सिंह फैसलाबाद लैलपुर पाकिस्तान से आने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जो दुनिया की जन्नत है। पाकिस्तान में अक़लीतों को जो इज़्ज़त और आज़ाद राय की आज़ादी है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। लेकिन पाकिस्तान च माइनॉरिटीज़ जिहड़ी है स्पेशली सिख कम्यूनिटी ये VIP है, बहुत प्यारा सलूक करते हैं और पाकिस्तानी होने की हैसियत नाल ये मैं कहना चाहूँगा कि सानू इन्हां वंडां च ना पाओ। इंतज़ामिया समेत हर मकतब फ़िक्र के लोग हर किस्म का तावन करते हैं। नारायण स्पेशल स्विट्ज़रलैंड है मुसलमान बहन भाइयों को पेशी ईद मुबारकबाद देता हूँ। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। कुछ बात थर की अबतर सूरत हाल की। सहराए थर मासूम बच्चों की जिंदगियों को निगलने में मसरूफ है। सिंध हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद हालात बेहतर नहीं हो सके। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मजीद 3 बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। रवां साल जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 356 हो गई। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के बायस मासूम बच्चों की अमवात का सिलसिला न थम सका। साईं सरकार मदद को पहुंची और न ही अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी मुमकिन हुई। वबाई अमराज के हवाले से कोई ठोस हिकमत अमली न अपनाई जा सकी। ग़िज़ाई किल्लत और बीमारी के बायस हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। रवां साल जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 356 हो गई है। 20 घरों से नन्हे फूलों के जाने पर सफ़े मातम बिछा है। साईं सरकार के दावे महज कागजी नोटिस लेने तक ही महदूद हैं। रोजाना की हलाकतें ही सब रूदात सुना रही हैं। अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी भी मुसीबत बन चुकी है। मुतादिद इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी भी दस्तियाब नहीं है और मुतासरीन के लिए इमदाद का हुसूल भी ख्वाब बनकर रह गया है। मुतासरीन का कहना है कि दावों के बरक्स उनकी अमली इमदाद को मुमकिन बनाया जाए। घोटकी में पुलिस ने सर्च और ऑपरेशन करके इश्तिहारी मुल्जिमान, डाकुओं और जाली नोट बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है और इन मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। घोटकी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने खानपुर महर के करीब सांगड़ू हौजरदार में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 21 से जायद इश्तिहारी मुल्जिमान और खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से जाली नोट बनाने वाली मशीन समेत मसरूका मोटरसाइकिलें और बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिमान और डाकुओं की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। ईद उल फितर की आमद के साथ ही अंदरूनी सिंध में भी खरीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई ने अरमानों पर पानी भी फेर दिया है। ईद का त्योहार जूं करीब आ रहा है, बाजारों और मार्केट में खरीदारों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। खवातीन और मर्दों ने खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। खवातीन के साथ बच्चे भी खरीदारी के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। अफ्तारी के बाद शुरू होने वाली खरीदारी रात गए तक जारी रहती है, जिसके बायस मार्केट्स और बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। खवातीन की तमाम तर तवज्जो चूड़ियों, ज्वेलरी के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर मरकूज है, जहाँ पर वो अपने कपड़ों के साथ साथ
मैचिंग चीजें खरीदने में मसरूफ रहती हैं। लेकिन अंदरूनी सिंध की बात की जाए तो यहाँ भी महंगाई अरूज पर पहुँच चुकी है। कपड़े, जूते और दीगर अशिया की कीमतें आम दिनों की निस्बत ज्यादा हैं, जिसके बायस आवाम खासे बदजन दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी ईद खराब हो गई है, क्योंकि बचगाना वैरायटी की कीमतें भी कानों को हाथ लगा रही हैं। और नाज़रीन, हैदराबाद की अहम तफरीगाह रौनी बाजार खस्ता हाली के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस अब आवाम ने उसका रुख करना भी छोड़ दिया है। हैदराबाद की मारूफ तफरीगाह रानी बाग पास, जहां किसी दौर में रौनकें लगती थीं और सुबह से शाम तक आवाम का जम्मे गफीर यहां डेरे डाले रखता था और बच्चों के लिए खासी तफरीह के मौके भी थे। झूले और दीगर अशिया भी मौजूद थी, लेकिन हालिया बारिशों और ज़िले इंतजामिया की नाअहली के बायस ये पार्क आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता गया। अब देखा जाए तो ये पार्क लगता ही नहीं, क्योंकि जगह जगह घड़े पड़ चुके हैं, पानी अब भी खड़ा है, दरवाजे और झूले टूट फूट का शिकार हैं। पार्क की खस्ता हाली ज़िले इंतजामिया को कोसी दिखाई दे रही है, लेकिन इंतजामिया गफलत का शिकार है। इस हवाले से मकीनों का ये कहना है कि पार्क ईद और दीगर त्योहारों पर तवज्जो का मरकज था और यहाँ अच्छा वक्त गुजरता था, लेकिन इस साल ईद पर शायद ये नसीब न हो सके, क्योंकि ज़िले इंतजामिया घोड़े बेचकर सो रही है और इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही। अहले इलाका ने पार्क की सूरत हाल का नोटिस लेकर उसकी तज़यीन का मुतालिबा किया है। जैकबाबाद में एसएसपी साजिद हुसैन खोखर 35 शहीद एहलकारों के घर गए और अहले खाना में इनामात तकसीम किए। आईजी सिंध के अहकामात पर एसएसपी जैकबाबाद साजिद हुसैन खोखर ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले 35 एहलकारों के घर पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर शहीद एहलकारों के वुरसा में इनामात तकसीम किए गए। मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए एसएसपी साजिद हुसैन का कहना था कि शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा जिंदा रहते हैं। ड्यूटियां सर अंजाम देते हुए कौम की खातिर कुर्बानी देने वालों पर हमें फख्र होना चाहिए। एसएसपी ने मजीद कहा कि ये इक़दामात आईजी सिंध के हुक्म पर किए गए हैं और शहीद एहलकारों के वुरसा की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। और अब खबरें सुबह बलोचिस्तान से। कोयटा में ईद उल फितर की खरीदारी महंगाई के बायस मान सी पड़ गई है। बाजारों में आवाम महज विंडो शॉपिंग पर ही इक्तिफा कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी आवाम की जेबों को साफ करने की ठान रखी है। बलोचिस्तान में ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। बाजारों में आवाम का जमे गफीर तो नजर आता है, लेकिन खरीदारी ना होने के बराबर है और आवाम महज विंडो शॉपिंग पर ही इक्तिफा कर रही है। कोयटा के मसरूफ बाजारों, जिनमें सरियाब रोड, दर सरियाब और दीगर इलाके शामिल हैं, यहाँ ईद के हवाले से खुसूसी बाजार तो लग गए, लेकिन खरीदार नहीं मिल सके, क्योंकि निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि आवाम के होश उड़ गए हैं। इस हवाले से आवाम के अंदर सख्त मायूसी पाई जाती है। उनका कहना है कि ईद उल फितर पर महंगाई गुज़िश्ता साल से ज़्यादा है और आम आदमी की पहुंच से ये अशिया दूर हो गई हैं, क्योंकि दुकानदार अपना मुनाफा मिलाकर अशिया की कीमतें दुगना कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि ईद पर नए कपड़े और खूबसूरत नज़र आना सबकी ख्वाहिश है, लेकिन महंगाई इन तमाम तर ख्वाहिशात पर पानी फेरती हुई नज़र आती है। दूसरी जानिब दुकानदार भी अपना लागर आप रहे हैं और उनका ये कहना है कि नाजायज़ कमाई नहीं कर रहे, बल्कि ये कमाई करना हमारा हक है और हमारी कोशिश होती है कि कम दाम पर आवाम को अशिया फरोख्त करें। चमन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गए हैं। बिजली की बंदिश का दौरानिया 22 घंटे से तजावुज़ कर गया है, जिसके बायस कारोबार ठप हो गए हैं। तमाम दर्जियों ने टारगेट पूरे करने को भी मुश्किल करार दे दिया है। सरहदी शहर चमन में तवील और गैर इलानिया लोड शेडिंग ने मामलात जिंदगी मफलूज करके रख दिए हैं। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से कारोबार भी बंद होकर रह गए हैं। बिजली की बंदिश ने रोजादारों को भी निढाल कर दिया है। शहरियों का ये कहना है कि लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से भी तजावुज कर गया है, जिससे इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे में तकरीबन 3 घंटे या 4 घंटे बिजली आ रही है, 18 घंटे 21 घंटे लोड शेडिंग है, बगैर इलानिया लोड शेडिंग होती है। हम लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है, थोड़ा मेहरबानी करें।
बिजली की लोड शेडिंग से दर्जी भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग के बायस ईद का टारगेट पूरा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है, जबकि कपड़े तैयार न होने से ग्राहकों और दर्जियों के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात बढ़ गए हैं। माह सयाम में भी बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरी अजियत में मुब्तला रहे। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने की अपील की है। उधर डेरा मुराद जमाली के किसानों के लिए बंद की जाने वाली पानी की फराहमी दोबारा शुरू हो गई है और इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डेरा मुराद जमाली में चंद रोज कबल सिक्योरिटी के बायस वाटर पाइपलाइनों और लाइन शॉक पानी को बंद कर दिया गया था, जिसके बायस पानी की मसनूई किल्लत पैदा हो गई थी। आज ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से एफसी की सख्त सिक्योरिटी के हमरा गैर कानूनी वाटर कोर्सों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दर्जनों गैर कानूनी पाइपलाइन को टेल के किसानों और जमींदारों को पानी फराहम किया गया, जिससे किसानों और जमींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पानी की किल्लत की वजह से किसानों और जमींदारों की फसल खुश्क हो रही थी, जिससे उन्हें लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। डेरा मुराद जमाली में ईद करीब आते ही महंगाई भी उरूज पर पहुंच चुकी है। आम अशिया के अलावा सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। माह रमज़ान के इख्तिताम पर महंगाई आवाम पर चढ़ दौड़ी है। टमाटर फी किलो 200 से 150 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि फल और सब्जियों की कीमतों में भी 50% इजाफा देखने में आ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया की टीमों के हमरा मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों का दौरा किया, निर्खनामे चेक किए और मुनाफाखोरों को जुर्माने भी किए, जबकि मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों को ईद जेल में गुजारना पड़ेगी। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को किसी भी सूरत ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। के साथ